तो वही एक मुस्लिम बहुत बता रहे थे कि इसमें देखो ये अल्लाह ताला मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि ऐसा है। ये चीज कौन बता रहा था? एडम जोकर बता रहा था या कोई और बता रहा था? नहीं, वो क्यूट गर्ल, ये एक समीर। क्यूट। चलिए, तो तो आपको इसलिए इस्लाम के बारे में उन्हीं के लोग की तरफ से पता चला, एक्स मुस्लिम की तरफ से? जी, मतलब इस्लाम के बाद मतलब क्या बताएं कि इस्लाम का हर क्वेश्चन का जवाब इस्लाम दे देता है। आलोक सिंह है, मैं आलोक सिंह भाई को ऐड करना चाहूंगा बहुत, क्योंकि वो बार बार मैसेज भी कर रहे हैं। जी आलोक सिंह भाई, आपको कुछ बोलना है? सदाब भाई, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो एक आया था वो एडम सीकर के लिए बोल रहा था कि जी। हिंदुइज्म पे एडम सीकर ने बोला है। तो सबसे पहले उस भाई को मैं बता देना चाहता हूँ कि एडम सीकर ने बोला है, और उसने जो बोल रहा है वो भाई कि उसने माफी मांगा है। उसने पता है क्या बोला है? उसने जी, बोला है कि वीडियो है और मैं डिलीट नहीं करूंगा कभी भी वीडियो। ये भी बोला है एडम सीकर ने। लगता है उसने सुना अच्छा, नहीं है। हो सकता है, एडम क्योंकि सीकर ने ये मैंने भी भी बोला वो है। वीडियो अभी तक देखा नहीं उसके, कि जिसमें वो बोल रहा कि वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूंगा। आप इंशाल्लाह उसको शेयर कर नहीं, दीजिएगा हम लोग से भी, ताकि एडम सीकर ने बोला है कि मतलब सॉरी बोला है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। ये मेरा चॉइस है, मैं बोल सकता हूँ किसी भी रीजन पे। हाँ, तो वो है। तो और सुनो अब भाई, ये क्वेश्चन उनसे वो भाई बनेगा। को मैं बताना चाहता हूँ, भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप जाके बोलना उससे कभी स्ट्रीम में जाना तो बाइबल में ये लिखा हुआ है दूसरे धर्म के बारे में, आपको गाली देगा और आपके धर्म को भी गाली देगा और मार के भगा देगा। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। बोल के अच्छा, देखना उसके। अच्छा, उसके तब स्ट्रीम में पता जाने से चलेगा ऐसा वो उसका। करता है? ओ, पता नहीं। जो लोग हाँ, उसके नहीं, स्ट्रीम में यहाँ गए पे आके उसको ना वो पता बोल होगा। दे रहा है। हम्म। नहीं, यहाँ पे अच्छा, आके वो सब बोल दे रहे हैं ना कि जी सदा जी। भाई आपके पास आके वो बोल दे रहा है, वरना हम्म, वहां पे जाके उसको पता चल जाएगा ना। जी जी सदा जी। भाई, अभी मैं ना एक हिंदू ही हूँ और मुझे हम्म, इस्लाम पे थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो मेरा एक जी जी। आयत है, उसके बारे में आया था आपने पूछने के लिए, लेकिन ये सब देखा तो थोड़ा सा ये हो गया जी बताने जी। के लिए। क्या आए थे, आप उसको थोड़ा नंबर सा कोट बता कर दे? देंगे। सही अल बुखारी 6167 शायद है। सही अल बुखारी 6100 6000 सिक्सटी 16167 आप 167। बोल रहे? अच्छा। जी जी जी। जी जी। हाँ, बोलिए, इस पे क्या क्वेश्चन है आपका? वहाँ पे कयामत के बारे में थोड़ा लिखा गया है। हम्म। एक इसमें थोड़ा सा समझा इसमें ये, दीजिए। जी जी जी, मैं चला देता हूँ इसी को स्क्रीन पे, ताकि और क्लियर, और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सही बुखारी है 6167 है, ठीक है, सुन्ना.com है ये। इसमें लिखा हुआ कि ए बेडॉइन केम टू प्रोफेट सल्लल्लाहु एंड सेड, ओ अल्लाह's मैसेंजर, व्हेन विल द आवर एस्टैब्लिश? कि मतलब एक जो मतलब कि देहात का शख्स रहता, वो आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो बोलता कि कयामत कब आएगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि वाई लक्का, वो टू यू, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा कि कयामत कब आएगी, ये उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो पूछते व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने क्या प्रिपेयर किया उसके लिए, क्या तैयारी किया कयामत के लिए? द बेडॉइन सेड, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई लव अल्लाह एंड हिज अपोस्टल। वो बोलते अभी तक तो कोई तैयारी नहीं किया है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यू विल बी विद दोज हुम यू लव। कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम उसके साथ होगे जिसको तुम लव करते, जिसके तुम मोहब्बत रखते हो, तुम उसी के साथ रहोगे। और फिर उसके बाद लिखा हुआ एक्स्ट्रा में कि वी द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड विल वी टू बी सो, क्या हम भी रहेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी वहां पर थे, सहाबा थे, वो भी पूछते। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड यस, तुम बोलते, वो कहते हैं हाँ। सो वी बिकम वेरी ग्लैड ऑन दैट डे। इन द मीन टाइम अ स्लेव ऑफ अल मुगीरा पास बाय एंड ही वाज द सेम एज एज आई वाज। उसी दौरान एक गुलाम जो कि मुगीरा क्या था, वो वहां से पास करते हैं। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ दिस स्लेव शुड लिव लॉन्ग, ही विल नॉट रीच द जीरियाट्रिक ओल्ड एज, बट द आवर विल बी स्टैब्लिश। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो गुलाम है, क़यामत कायम हो जाएगी। अब ये हदीस को हम लोग ऊपर से जब पढ़ते आ रहे तो हमको समझ में आ रहा है कि एक बेडोइन जो पूछ रहा था कि कब कयामत कायम होगी, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे, उसके रिलेशन में बोल रहे कि ये जो छोटा गुलाम है ना, ये जब तक बड़ा होगा ना, तब तक ये जो बेडोइन पूछ रहा मुझसे कयामत कब कायम होगी, तब तक तो वो मर जाएगा। और जब एक इंसान मर जाता है तो ऑलमोस्ट उसके लिए क्या, कयामत शुरू हो जाती है। इसके बारे में और भी हदीसें हैं। मुस्नद अहमद आप पढ़िएगा, तो मुस्नद अहमद का गालिबन आपका मुस्नद अहमद है, हदीस नंबर 718 है। मैं एक बार उसको चेक कर ले रहा था, मैं कल ही उसको पढ़ रहा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रहते हैं, वो बोल रहे होते हैं
हाँ, मैं उसको भी चला देता हूँ स्क्रीन पे। इस हदीस को ये जो मुस्नद अहमद वाली रिवायत है वो और क्लियर कर देती है। मैंने क्लियर तो कर दिया उस हदीस को कि वो बेडॉइन के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, मतलब कि जो सवाल किया था कि क़यामत कब होगी उसके बारे में। ये एक और है, यहाँ पर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि अबू मसूद एक शख्स है, उक़बा बिन आमिर अल अंसारी एंटर्ड, और वो घुसते मतलब आते हैं और अली बिन तालिब से, अली इब्न तालिब यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं। अली रज़ियल्लाहु कहते हैं कि तुम ही हो वो शख्स जो बोलता है कि 100 साल में कोई भी जमीन पे दुनिया में रहेगा नहीं। तो वो बोलता है, शायद उसने बोला होगा ऐसा बात इस हदीस से, या कोई हदीस से ऐसा समझ लिया होगा कि 100 साल के बाद कोई भी नहीं रहे, कयामत कायम हो जाएगी। तो वहां पर rather the messenger of Allah said in 100 years there will be no soul left on earth of those who are alive today। तो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था कि 100 साल के बाद वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे जो कि अभी जिंदा है, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि 100 साल के बाद कयामत आ जाएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कभी कभी क्या होता है कि चीजों को नहीं समझने की वजह से लोग क्या समझ लेते हैं कि ये कुछ और बोला जा रहा है। तो उसी तरीके से इस हदीस में भी मेरे भाई की वो बेडॉइन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। जो पूछा था कि कयामत कब कायम होगी, उसके रेस्पेक्ट में ये बात हुआ, और ये बोला गया कि जब तक ये छोटा गुलाम बड़ा हो जाएगा तब तक तो ये मतलब कि इस दुनिया से चल बसेगा, तब तक इसके लिए कयामत कायम हो जाएगा, मतलब कि कयामत ही हो गया। इस दुनिया से आप रुखसत हुए, मतलब कि अब फाइनल आपका, अब तो कोई अमल आप ये नहीं रहता आपका, ठीक है ना। तो वो चीज उसमें समझाया गया, ठीक है भाई। भाई तो वही एक मुस्लिम बहुत बता रहे थे कि इसमें देखो ये बोले अल्लाह ताला मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि ऐसा ये है। ये चीज कौन बता रहा था? एडम जोकर बता रहा था या कोई और बता रहा था? नहीं वो क्यूट गर्ल, ये एक समीर। क्यूट कोई कोई अच्छा, क्यूट गर्ल एक समीर बता रहा था। उस पे इंशाल्लाह आएंगे, उस पे जब हिंदुइज्म पे ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है ये कि वो उसके अकॉर्डिंगली एक वर्स है जो कि मुझे याद आ रही थी। यहाँ पर ये हदीस उससे रिलेटेड नहीं है बाइबल में, बल्कि ये जरूर लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट बोले कि नेक्स्ट जनरेशन, दिस जनरेशन, ये जनरेशन पास नहीं होगा तब तक मैं सेकंड कमिंग आ जाएगा, मतलब हम फिर से दोबारा आ जाएंगे। ये चीज लिखा हुआ बाइबल में, ठीक है। तो वो जब पूछेंगे, ठीक है। अब अगर क्यूट गर्ल पूछ रहा तो पता नहीं क्यूट गर्ल किस चीज पे पहले मानता, उसको पहले हम लोग पूछेंगे, उसके बाद उसको ये करेंगे। बाकी हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज उसके बारे में नहीं है, ठीक है। बेडॉइन के रेस्पेक्ट में वहां पे बात हो रही है, जैसे कि अली रज़ियल्लाहु ताला ने समझाया भी, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सारे मुस्लिम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जी एक मुस्लिम के चैनल पे आप लोग डिबेट करने मत जाइए। अगर आप जी लोग डिबेट अगर करने मतलब नहीं जाएंगे ना तो हम लोग भी देखना बंद कर देंगे उन लोग को, क्योंकि जी। इंटरटेनमेंट मिलता है और क्या। आप लोग का मतलब बहुत सारे मतलब आप ऐसा, लोग मतलब एक्स आपने क्या बोला, आप क्या है अभी, हिंदू या एक्स हिंदू आप बोल रहे थे? अभी मैंने हिंदुइज्म को छोड़ दिया है और अच्छा मैं अच्छा एथिस्ट ही हूँ लगभग। इस्लाम के बारे में थोड़ा अच्छा सा अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है पढ़ने में इस्लाम। अच्छा अच्छा। चलिए, तो तो आपको इसके इस्लाम के बारे में उन्हीं के लोग की तरफ से पता चला, एक्स मुस्लिम की तरफ से? जी मतलब इस्लाम के बाद मतलब क्या बताएं कि इस्लाम का हर क्वेश्चन का जवाब इस्लाम दे देता है और हिंदुइज्म जी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आप जवाब नहीं दे पाएगा, कोई भी वेदास या कुछ भी हो नहीं दे पाएगा। जी भाई। तो इंशाल्लाह आप अगर इस्लाम को भी पढ़ ले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप और भी उसको अच्छा से पढ़े। और अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको कर रहा है, तो आप उसको हम लोग से पूछ सकते हैं, लाइव में भी आके पूछ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। इंशाल्लाह जहां तक हमें हमारे पास नॉलेज जितना रहेगा हम लोग उसको इंशाल्लाह जवाब जरूर देंगे आपको। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक